हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम कर रहे हैं दशहरा पूजने की तैयारी। तो अभी आपको भी दिखाते हैं कि कैसे हम दशहरा पूजते हैं। और इधर मैंने बना लिए हैं चावल, क्योंकि चावल बुरा पूजते हैं हमारे यहाँ पर। देखिए चावल बन गए हैं, चला के देती हूँ उनको। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ चौक पूरने की तैयारी। तो ये आटे से पूरा जाता है, जिस पर पटरा रखा जाएगा, जिस पर श्री राम जी को विराजमान करना है। और ये जो दशहरा पूजता है ये घर का जो आंगन होता है वहीं पर पूजते हैं ज़्यादातर। अब तो पर घर में आंगन वगैरह रहे नहीं, पर हमारे घर में था तो हम लोग यहीं पूजते हैं। तो यहाँ मैंने पटरा रख कर उसको पवित्र कर लिया गंगा जल से, और इस पर ये कपड़ा भी बिछा दिया है। और अब बाकी तैयारी मेरे हस्बैंड करेंगे, क्योंकि वो पूजा पाठ की तैयारी मुझसे ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। बस अब मैं उनको सामान पकड़ाती रहूँगी और वो बैठेंगे यहाँ आसन पर। जो कल मैं सामान लेकर आई थी खीर बताशे, तो मैं पर उनके साथ कुल्हड़ जो आती हैं वो लेकर नहीं आई, क्योंकि पहले तो वो एक दूसरे के घर में बांटी जाती थी, पर अब एक दूसरे के घर पे जाना नहीं हो पाता, तो मैं लेकर नहीं आई इस वजह से। तो बस अब इधर हमारी पूजा ख़त्म हो गई थी, और घर पर आया था मन्नू, जिसने हमें रामायण सुनाई। 14 वर्ष का वनवास मिला था। वो जंगल में चले गए क्योंकि वो राम राजा बनने वाले थे। क्यों वो पहुंच गए, पास में ही था जंगल। पहुंचने के बाद राम लक्ष्मण खाना ढूंढने लगे रात के लिए। तभी ऊपर से रावण आया, उड़ते हुए घोड़े से। अच्छा। उसने सीता से कहा, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? उसने मना कर दिया। अच्छा। फिर वो दूर राम हिरण बन जाता है। रावण हिरण बन जाता है। हाँ, फिर सीता कहती है कि वो हिरण बहुत अच्छा है, वो मुझे हिरण चाहिए। राम और लक्ष्मण ने लेने गए, पर वो मिला नहीं। फिर रावण भिखारी बन गया। फिर वो सीता से पैसे मांगने लगा। कुछ दे दो। भिखारी नहीं, साधु। वो क्योंकि दूर खड़ा होता, उसने कहा कि साधु ने कुछ बेटा खाने को है। उसने सीता ने कह दिया हाँ। तो सीता कहने लगी मैं देती हूँ। बस वो इससे ज़्यादा आगे भूल गया था, फिर उसको हमने आगे स्टोरी बताई जो भी थी। और इधर नाश्ते में मम्मी ने भेज दिए थे ब्रेड पकोड़े, तो आज सुबह का नाश्ता हमारा ब्रेड पकोड़े से ही हुआ था। और इसके साथ थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और चटनी हरी वाली। और दिन में मैंने बनाई थी चावल के साथ दाल लाल वाली, तो वो ही खा लिया था, क्योंकि ब्रेड पकौड़े बहुत हैवी हो गए थे। और अब बच्चे चाउमीन खाने के लिए बोल रहे थे, तो फिर मैंने चाउमीन बना ली थी। और ये उधर भी भेजनी थी अपने देवर के घर पर ही, तो काफ़ी ज़्यादा बनाई थी। तो यहाँ बच्चे दिन में गए थे बाहर, तो रावण को मतलब तैयार कर रहे थे शाम के लिए। और शाम को बच्चों को जाना नहीं था, क्योंकि अब बहुत रश रहता है, और बच्चे भी अब बड़े हो गए, अब कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा कि रावण को जलते हुए देखना है। जब छोटे थे जब लेके जाते थे बच्चों को, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो दिन में ही उनके पापा लेके चले गए थे उनको, थोड़ा मतलब सामान खाने पीने का दिला कर लेकर आए थे, तो वो ले आए थे बच्चे। और इधर मैं अब चाउमीन बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने शिमला मिर्च कट कर लिया है और प्याज। और पत्ता गोभी हम लोग खाते ही नहीं हैं, मतलब बहुत कम खाएंगे, कभी हो गया सर्दियों में, वरना वैसे अवॉइड ही करते हैं पत्ता गोभी को।
तो बस मैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज डालूँगी, क्योंकि अभी गाजर भी नहीं है। बाकी और चीज़ सब्जियां ना बच्चे खाते भी नहीं है, तो उसी हिसाब से डालना पड़ता है। और चाउमीन ज़्यादा तीखी वाले भी नहीं खाते, थोड़े उस हिसाब से मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बनाई है मिर्च मसाले। और पहले ये वाली मतलब चाउमीन बहुत ज़्यादा थी, तो 2 बार में बननी थी, तो ये वाली पहले वाली कढ़ाई में जो मैं बना रही हूँ, ये पहले मैं अपने देवर के घर पे भेजूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो भी खाएंगे। तो ये कम मिर्च वाली थी, पर चाउमीन बहुत टेस्टी बनी थी। तो पहले मैंने एक कटोरी में मैंने टमाटो सॉस और सोया सॉस और विनेगर एक साथ मिला लिया था, और कढ़ाई में तेल डालकर मैंने पहले उसमें प्याज डाली है और शिमला मिर्च। फिर ये पनीर भी लेकर आ गए थे, तो मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया था बाद में। तो ये पनीर वाली चाउमीन बनाई थी। और कटोरी में मैंने और डाला है कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, जो भी चाउमीन में डलता है। बस मैं यहाँ पे काली मिर्च डालना भूल गई थी, पर उसके बिना भी चाउमीन अच्छी बनी थी। और यहाँ मैंने छोटी छोटी हरी मिर्ची थी, सिर्फ 2 हरी मिर्च डाली हैं कि थोड़ी बहुत तो तीखी बने, बिल्कुल फीकी भी नहीं अच्छी लगेगी। तो बस अब इसमें पनीर भी ऐड कर लूँगी। फिर थोड़ा सा फ्राई कर दिया था इसको, और फिर उसके बाद मैंने ये जो प्योरी बनाई थी टमाटो सॉस की और सोया सॉस की, वो डाल दी थी। और उसके बाद मैंने चाउमीन ऐड कर दिया है। तो इसे चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 2 चमचे लेने पड़ते हैं हाथ में जब चलती है वो। और यहाँ पर ये पता नहीं कब आ गई गुड्डन, ये पता नहीं क्या कारस्तानी कर रही है, इसने सारी चाउमीन तोड़ दी चला चला कर। मैंने बाद में देखा वीडियो में। तो यहाँ पर चाउमीन रेडी हो गया है। तो ये वाला मैं बाउल में चाउमीन डाल के मैं उधर भेज देती हूँ, पहले गरम गरम वो लोग खा लेंगे। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चाउमीन बनाई थी, अपने घर के लिए। चाउमीन तो उबली भी रखी थी, बस फ्राई करना था उसको। और ये गोलगप्पे मम्मी ने भेजे हैं बच्चों के लिए, मतलब बच्चों की दादी ने। और आज तो मज़े आ गए, बच्चों के पार्टी हो गई। और सुबह खाए थे ब्रेड पकोड़े, और अब गोलगप्पे, चाउमीन, ढोकला, गुलाब जामुन और पेस्ट्री। चलिए फिर अब हम भी खा लेते हैं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी चाउमीन। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके। तो बस आज की वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर बस गुड्डन के पापा उसको अपने हाथ से गोलगप्पा खिला रहे हैं, जिसे खा के उसको धक्का लग गया। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।